केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना का मैच अर्जेंटीना के लिए एक वेकअप कॉल है। जिस तरह से केप वर्डे ने अर्जेंटीना को टक्कर दी है और 120 मिनट तक परेशान रखा है, अर्जेंटीना को अपने गेम पे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि केप वर्डे जैसी टीम के अगेंस्ट लियोनेल मेसी को आपको 120 मिनट मैदान पे रखना पड़ता है और जब तक सीटी बज नहीं जाती मैच ख़त्म होने की तब तक आप निश्चिंत नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में पूरी टीम क्लिक नहीं कर रही है। आपके 11 में से 7 गोल अकेले मेसी के हैं। जो बाकी 4 गोल हैं उसमें एक लौटारो मार्टिनेज का है जो कि पेनल्टी पे है, एक फ्री किक पे लो सेल्सो का है और एक लिजांड्रो मार्टिनेज का है जो कि डिफेंडर है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके स्ट्राइकर्स क्या कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं। लौटारो मार्टिनेज इंटर मिलान के लिए इतना गोल मार के आए हैं, वो गोल क्यों नहीं मार पा रहे हैं। फील्ड गोल उन्होंने एक भी नहीं किया है, बल्कि वो थ्रेट भी अभी तक नहीं क्रिएट करते दिखे हैं। जूलियन अल्वारेज, जिनका कि इतना इस समय मार्केट में इतनी वैल्यू है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों उनको साइन करना चाहते हैं, उनको आप स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, ये ठीक है, बाद में आते हैं, लेकिन अभी भी जूलियन अल्वारेज वैसा दिख नहीं रहे जैसा पिछले वर्ल्ड कप में दिखते थे। मिडफील्ड क्या कर रही है? मिडफील्ड में आपके पास एंजो फर्नांडिस और मैकलिस्टर बड़े नाम हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि दोनों बहुत ख़राब खेल रहे हैं, सब नहीं है, लेकिन वो वैसा नहीं खेल रहे हैं जैसा कि उन्हें जितना अपेक्षा उनसे की जाती है इतने बड़े नाम पे। आप ये सोचिए कि पिछला वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना ने जीता है तो किन लोगों के बल पे जीता है? एक तो मेसी है, वो आज भी हैं, वो वैसा ही खेल रहे हैं। उसके अलावा डिमारिया थे पिछले वर्ल्ड कप में, वो अब रिटायर हो गए। लेकिन 3 लोगों का उसमें बहुत बड़ा रोल था जो तीनों नए थे और पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, उन्होंने चमके थे और उसी वर्ल्ड कप के बल पे वो बड़े प्लेयर बने। एक थे एंजो फर्नांडिस, एक थे जूलियन अल्वारेज और एक थे मैकलिस्टर। और उसी वर्ल्ड कप की वजह से इन लोगों की बड़ी बड़ी मार्केट वैल्यू क्रिएट हुई। एंजो को चेल्सी ने बड़ी कीमत पर ख़रीदा, लिवरपूल ने मैकलिस्टर को लिया, एटलेटिको में गए जूलियन अल्वारेज, और इन लोगों ने एक अच्छा स्टार स्टेटस इन लोगों का बना उस वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि और शुरू में लोग परफॉर्म की भी किया इन लोगों ने। अल्वारेज ने तो अभी तक परफॉर्म किया है, तभी उनकी इतनी मार्केट वैल्यू बनी हुई है। लेकिन ये शुरू के सीज़न में परफॉर्म करने के बाद ये जो पिछला सीज़न है वो एंजो का भी डाउन है चेल्सी के लिए और मैकलिस्टर का भी डाउन है लिवरपूल के लिए। हालांकि उसके कारण मैनेजरशिप है कि चेल्सी में कई मैनेजर बदले, टीम का माहौल ख़राब हुआ, लिवरपूल में अर्ने स्लॉट आ गए और उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया और आखिर में वो सैक किए गए। इसका असर प्लेयर पे पड़ता है, लेकिन प्लेयर पे असर जो भी पड़ा हो, लेकिन वो उस तरह के फॉर्म में दोनों लोग नहीं आए हैं। उम्मीद की जाती थी कि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि आदमी जान लगा देता है। फॉर्म में तो जूड बेलिंघम भी नहीं थे रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप में तो अच्छा खेलने लगे आके वो। ये लोग अभी अपने पुराने टच को नहीं पाया है इन लोगों ने, जिसकी वजह से मिडफील्ड उतनी मजबूत नहीं दिखी है जितनी दिखनी चाहिए अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना के डिफेंडर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लिजांड्रो मार्टिनेज तो खैर कमाल की जो है सेंटर बैक का रोल प्ले कर रहे हैं और डिफेंस भी कर रहे हैं, और कल तो उन्होंने गोल भी मारा है। बाकी ठीक है, उनका डिफेंस ठीक है, रोमेरो भी अच्छे हैं, वो अच्छा फॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिडफील्ड अपनी स्ट्रेंथ से कम हुई है और स्ट्राइकर्स बिल्कुल नहीं चले हैं। अकेले मेसी के बल पे चल रहे हैं स्ट्राइकर्स। तो अकेले मेसी के बल पे आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। अगर अकेले मेसी के बल पे वर्ल्ड कप जीता जा सकता होता तो 2014 में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गया होता। 2014 में मेसी अब यंग थे, अपनी पावर्स के पीक पे थे, जब बॉल लेके चलते थे तो अगल बगल लगता था कि तूफान आ रहा है, और वो बने भी थे, गोल्डन बॉल जीते थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। लेकिन टीम कमज़ोर थी, फाइनल तक गए, फाइनल में नहीं जीत पाए आखिरकार। पिछली बार जीते हैं तो मेसी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन जीते इसलिए हैं कि डिमारिया भी अच्छा खेले हैं, एंजो भी अच्छा खेले हैं, मैकलिस्टर भी अच्छा खेले हैं, अल्वारेज भी अच्छा खेले हैं, टीम ने परफॉर्म किया है, मेसी ने लीड किया है, नो डाउट। लेकिन इस बार मेसी तो वैसे ही खेल रहे हैं, बल्कि उससे कुछ 20 ही खेल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अभी उस रंग में नज़र नहीं आए हैं जिस रंग में 2022 में थे। चूँकि मेसी बहुत बड़े प्लेयर हैं और अर्जेंटीना की टीम का एक स्तर है कि जो लोग अपना नहीं भी उतना लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाते हैं। इस वजह से उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और वो सारे मैच अपने जीतते हुए आए हैं। ग्रुप मैचेस जीत लिए, कल का मैच जीत लिया, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आने वाले जो मैचेस हैं वो ज़्यादा टफ मैचेस हैं। वो आने वाले मैचेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है। एक दिन में कई गेम है जिस एक टीम के साथ, अगर नॉकआउट मैच है आपका, एक दिन ख़राब खेले आप बाहर हो जाएंगे।
तो अर्जेंटीना की टीम बहुत अच्छी है, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका बेस्ट निकलवाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, जैसा कि स्कलोनी ने 2022 में बेस्ट सबका निकलवाया था। और स्कलोनी जिस तरह के मैनेजर है, जिस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन रहता है और जिस तरह से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो बाकी बचे हुए मैचेस में सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ों को। लेकिन सॉर्ट आउट किए जाने की ज़रूरत है, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ या मैं उस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, डिफेंडिंग चैम्पियन टीम है, इतनी अच्छी टीम है, सारे मैच जीती हुई है, उन्हीं का प्लेयर गोल्डन बूट की रेस में आगे है, तब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उनको अपनी स्ट्रेटजीज़ में पुनर्विचार की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी टीम का हर प्लेयर वो आउटपुट नहीं दे रहा है जो आउटपुट वो दे सकता है। जो दे रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वो ख़राब हो, लेकिन वो उसका बेस्ट नहीं है। मैसी को छोड़ दें, अगर लिसांड्रो मार्टिनेज जैसों को छोड़ दें, कोई एक आध लोगों को, तो बिल्कुल बेस्ट नहीं दे रहा है टीम को। हाँ, अर्जेंटीना की टीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो वहाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे सब एक दूसरे के लिए खेलते हैं, मैसी के लिए खेलते हैं, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, सब टीम को जिताना चाहते हैं। ये सब खूबियाँ हैं उस टीम में, जिसमें इसका क्रेडिट स्केलोनी और मैसी को ही है। लेकिन टीम को इंडिविजुअल लेवल पे भी आके प्लेयर्स को परफॉर्म अपना बेस्ट करना होगा, तभी वर्ल्ड कप जीता जाता है। वर्ल्ड कप कभी कोई ऐसी टीम नहीं जीती है जिसके प्लेयर ने अपनी जान न निकाल के रख दी हो। अर्जेंटीना के ऊपर एक थोड़ा सा डिफेंडिंग चैंपियन का प्रेशर दिखाई दे रहा है इस बार। उनके ऊपर वो अर्जेंसी उनके अंदर नहीं दिखती है जो 2022 में दिखती थी। वो थोड़ा सा रिलैक्स लगते हैं। यहाँ तक कि कल के वर्ल्ड वाले मैच में भी उन्होंने अटैक किए, लेकिन जितने अटैक कर सकते थे या जितने उन्हें करने चाहिए थे उतने नहीं किए। और केप वर्डे का जो काउंटर अटैक होता था वो सीधे सीधे उनके बॉक्स के आसपास तक पहुंच जाता था। तो अर्जेंटीना में कुछ मिसिंग तो दिख रहा है, लेकिन वो मिसिंग अब तक इसलिए चल गया क्योंकि टीमें जो अपोजिशन थी वो अच्छी तो सब थी। वर्ल्ड कप में कोई ख़राब टीम नहीं होती है, नॉकआउट तो बिल्कुल ही कोई ख़राब नहीं होता। और कल पहला नॉकआउट मैच था तो कितना टफ हुआ लोगों ने देखा। तो अब काम तो चल गया है अब तक, लेकिन ये काम कितने दिन चल पाएगा अगर इसको बदलेंगे नहीं, ये सोचने की बात है। और अर्जेंटीना को और स्कलोनी को बाकी बचे हुए मैचों को लेकर एक फ्रेश अप्रोच की ज़रूरत है। और जो प्लेयर्स अब तक पूरी तरह यूज़ नहीं हुए हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जैसे निको पाज हैं, सिमियोनी है, इन लोगों का बेहतर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब तक इन लोगों का यूटिलाइजेशन लगभग हुआ ही नहीं है, बहुत कम खेले हैं ये लोग आके। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये लोग इतना अनुभव तो है नहीं, बड़े मैचेस में अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो कितना यूज़ करना है ये स्कलानी को ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो इस समय अर्जेंटीना की टीम एक तरीके से देखा जाए तो वो जो स्पार्क की कमी आई है, स्पार्क है लेकिन स्पार्क मैसी के भरोसे है। स्पार्क मैसी मैजिक जो है, जिसको मैसी मोमेंट बोलते हैं, जो कि पीटर ड्यूरी बोलता था कि मैसी मोमेंट है, कि वो अचानक कुछ आश्चर्यजनक जादू ही कर देते हैं मैसी। और जैसे कल भी एक मैसी मोमेंट था, पहला गोल मैसी मोमेंट ही था। लेकिन सवाल ये है, 39 साल के मैसी, हर मैच में आप उनके भरोसे मैसी मोमेंट पर बैठ जाएंगे? और अब तक तो हर मैच में किए भी हैं, लेकिन एक मैच में कितनी बार आपको मैसी मैजिक चाहिए? बाकी प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा। सिर्फ मैसी के बल पे वर्ल्ड कप तो नहीं जीता जा सकता, आगे कुछ और भी हो सकता है बढ़ा जा सके। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो निश्चित रूप से मैसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ेगी। मैसी खेलें ऐसा ही जैसा खेल रहे हैं, बिना मैसी के तो अर्जेंटीना कुछ नहीं है। एक किसी ने ट्विटर पे मजाक किया था कल के मैच को देखने के बाद कि बिना मैसी के जो अर्जेंटीना की टीम है ये एटलेटिको मैड्रिड की टीम है। तो ये देख के हंसी थोड़ी सी आई, लेकिन इसमें बिल्कुल फालतू की बात नहीं है, साम्यता है इसमें गेम की। चूँकि एटलेटिको के मैनेजर सिमियोनी है जो अर्जेंटीना के ही हैं और उनकी एक ख़ास शैली है खेलने की। और कई प्लेयर भी कॉमन है, मोलिना है जैसे कि, और अल्वारेज हैं, तो कुछ प्लेयर भी कॉमन है। प्लस अगर मैसी का वो स्पार्क हटा दिया जाए इस टीम से, तो उसका यही कहने का मतलब था कि मैसी को यहाँ हटा दीजिए तो एटलेटिको मैड्रिड है। तो पूरी तरीके से बात सच नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते। उसके बाद का जो सेंस है वो निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो। तो अर्जेंटीना को पुरानी अर्जेंटीना बनना पड़ेगा, 2022 वाली अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना अभी भी खेल रही है ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन ये वो अर्जेंटीना नहीं है जिसमें वो स्पार्क अभी तक नहीं दिखी है। बस ये है कि भाई हाथी है, बैठेगा भी तो भी बहुत ऊंचा रहेगा, इसलिए भी ऊंचा दिख रहा है। लेकिन जब सामने वाला भी हाथी आएगा तब हाथी को खड़े होना पड़ेगा। तो अर्जेंटीना को के लिए वेकअप कॉल थी
120 मिनट केप वर्डे ने जो उन्हें संघर्ष करने में मजबूर किया है, अब समय आ गया है कि जो कुछ भी मिसिंग है उसको एनालाइज करें इस कॉलोनी, और जो बाकी बचे हुए नॉकआउट मैचेस हैं उसमें नॉकआउट पंच मारें, तभी चीज़ें और बेहतर हो सकेंगी।